अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज देखिए व्लॉग का तीसरा दिन है और हम तैयार हो चुके हैं शॉप पे जाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम बाइक लेके मैं और मेरा दोस्त निकल चुके हैं हमारी शॉप पे जाने के लिए। ये रास्ते में है और शॉप पे जाके हम क्या करेंगे, हमारा शटर ओपन करेंगे शॉप का। और यहाँ पे हमारे एलजी कंपनी का जो फ्रिज आया है उसमें फ्रीजर बॉक्स डालेंगे और मार्केट में से उसका फ्रीजर बॉक्स लाएंगे। ये देखिए हमारी शॉप आ चुकी है, तब हम शॉप को ओपन करेंगे। आज थोड़े लेट हो चुके हैं शॉप पे आने के लिए। तो सबसे पहले हम लॉक को ओपन करेंगे और उसके बाद शटर ओपन करके ने अंदर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। अब हम जब एलजी का जो हमारा फ्रिज है वो बाहर निकाल के हम चेक करेंगे, क्योंकि इसमें कस्टमर ने उसका मर्डर कर दिया था कूलिंग कोयल का। बर्फ़ ज़्यादा जमने की वजह से उन्होंने क्या करे, चप्पू मार दिया। ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से हमारा ही नुकसान होता है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि बर्फ़ की तपेली चिपक गई थी तो कुछ निकल नहीं रही थी, तो कस्टमर ने क्या गुस्से में आके उसको चप्पू लगा दिया। इसके लिए फ्रीजर बॉक्स लीकेज हुआ। अब इसको चेंज करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फ्रेम को ओपन करना है। फ्रेम को ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीजर बॉक्स के ऊपर की तरफ स्क्रू लगे हुए होते हैं उसको ओपन करेंगे और पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। अगर आप तक अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्रेम को हमने निकाल दिया है और पीछे की तरफ इसका देखिए सॉकेट लगा, इसको सॉकेट को निकाल देंगे। और ये थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर नीचे की तरफ लगा होता है, जिससे काम है फ्रिज में ठंडा करने के बाद फ्रिज को बंद करने, यानी कंप्रेसर को बंद करने का काम। तो यहाँ पे लॉक लगाया हुआ था, प्लास्टिक की टाई लगाई हुई थी, इसको हमने काट दिया है। देखिए ये हमारी फ्रेम बाहर निकल चुकी है। इसमें थर्मोस्टेट और लैंप अंदर की तरफ दिया हुआ है। अब हम ऊपर की तरफ के जो स्क्रू है वो निकालेंगे। ये देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एलजी कंपनी या सैमसंग कंपनी, अंदर की तरफ जॉइंट लगाना। ठीक है, अगर ये आपको आ गया तो आप पूरा फ्रीजर बॉक्स का काम कर पाएंगे। तो हम कैसे करते हैं आपको देखिए, जैसे हमारी चमड़ी निकल जाती है ऐसे भी आप ड्रेसिंग बनना अगर नहीं आएगा तो अंदर तरफ क्या होगा, फ्रिज की पूरी चमड़ी, जो प्लास्टिक की चमड़ी है पूरी जल जाएगी। इसलिए आपको क्या है, सेफ्टी के साथ काम करना है। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, कैपिलरी को काट दिया, उसके बाद ट्यूब कटर की मदद से सक्शन लाइन को हम काट देंगे और हमारी कूलिंग कोयल को अलग कर देंगे। ये देखिए अब हम जाएंगे मार्केट में कूलिंग कोयल को लेने के लिए, जहाँ हमारा दोस्त की शॉप है। देखिए हम निकल चुके हैं। ये मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई और हमारा टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, ये निकल पड़ा है। और हम दोनों बाइक लेके ने मार्केट में कूलिंग कोयल को लेने निकल गए हैं। ये देखिए हमारी जो राधनपुर की जो बाजार है, ये देखिए जो हमारा केबी हाई स्कूल का, ये हमारे दोस्त की दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वो कूलिंग कोयल को माप से हम कूलिंग कोयल को ले लेंगे। और पैसा तो हमें देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम सब चीज़ें फ्री में ही लेते हैं। वो हमारे पास से पैसे नहीं लेता, क्योंकि हमारा दोस्त है। ये देखिए हमने कूलिंग कोयल ले ली है, जो सेम टू सेम है। साइज़ भी हमने मापी थी। अगर आप लेने जाते तो अगर आप टेप से भी माप लेके मंगा सकते हो, लेकिन क्या है, नज़दीक होने की वजह हमने लेके ना निकल गए। देखिए पैसे तो हमें देने नहीं, पहले मैंने आपको बताया हम सब चीज़ें मुफ़्त की ही लेते हैं, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, पैसे मांग ही नहीं सकता। देखिए हम आ चुके हैं शॉप पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्रेसर का जो बॉक्स है, जहाँ पे टर्मिनल बॉक्स वहाँ पे लगा हुआ था, हमें सबसे पहले उसको खोल देना है। और वहाँ पे अर्थिंग का केबल भी लगा हुआ था, अर्थिंग के केबल को भी हमें खोल देना है। देखिए स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि ये निकालेंगे तो इससे क्या होगा, हम सक्शन लाइन को हमें खोलना है तो गर्म होने की वजह से जल जाएगी। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर को भी हमें क्या करना है, काट देना है, क्योंकि कैपेसिटर को भी हमें चेंज करना है। यानी सब चीज़ों को जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आपको करना है, तो कूलिंग कोयल आप इजीली चेंज कर सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि आज मैं 2 वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो ये हमारे वर्कशॉप पे जो फ्रीजर बॉक्स हमें कैसे चेंज करते हैं, एक हम विजिट करेंगे कस्टमर के वहाँ पे, कस्टमर वहाँ जाके कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं। सिंगल डोर का फ्रिज है, ये एलजी कंपनी का फ्रिज, इसमें कूलिंग कोयल हम चेंज कर रहे हैं। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कंप्रेसर चेंज करके आपका पूरा वीडियो दिखाएंगे। आज इसके लिए लॉन्ग हमारा व्लॉग हो चुका है, तो प्लीज़ बने रहिए, बहुत मज़ा आएगी, आपको सीखने भी मिलेगा और मज़ा भी आएगी। ये ज़्यादा डस्ट होने की वजह से हमने क्या कर दिया, उसके कचरे को उड़ा दिया ब्लोअर की मदद से, क्योंकि मज़ा नहीं आ रही थी काम करने में, धूल ही धूल टच हो रही थी हमें, इसलिए हमने इसको ब्लोअर की मदद से निकाल दिया। क्योंकि हमें कहने का मतलब हमें सक्शन लाइन भी अभी ओपन करनी है, फ़िल्टर भी लगाना है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो कभी भी आपको एलजी का ये फ्रीजर बॉक्स चेंज करना हो तो आपको भी पता चल जाए। सबसे पहले हम देखिए एनर्जी वाल लगा हुआ है, जहाँ पे चार्जिंग लाइन हमने तोड़ दी थी वहाँ पे एनर्जी वाल लगाएंगे। तो एनर्जी वाल लगाने का मतलब ये है कभी भी हमें गैस चेक करना हो, गैस चेक करना हो, प्रेशर भरना हो, तो हमारे लिए काम आएगा। ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसमें इसका यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कैपिलरी का यूज़ करते, पाइप का यूज़ करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं करें। एक बार एनर्जी भी लगा देना है। हम सभी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ये एनर्जी हम चेंज कर देंगे। गर्म होने के बाद हम प्लायर की मदद से इसको खींच लेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको भी काम करते रहना है। ये देखिए, तो जैसे कि आपको सीखने भी मिलेगा और वीडियो में हमारे व्लॉग में मज़ा भी आएगी। हाँ,
देखिए एनर वेल हमने लगा दिया है। उसके बाद हमें जो कॉपर का रोड है उससे हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है, आगे से थोड़ा मोड़ के ना आपको ब्रेजिंग कर देना है। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं। तो क्या है, वीडियो लंबा होने का मेन चीज इसका रीजन ये है कि आपको सब चीजें हमें दिखानी होती हैं। अगर हम शॉर्ट में आपको बता देंगे तो आप क्या सीख नहीं पाओगे। इसके लिए हमें क्या है, सब चीजों का ध्यान दे के नहीं वीडियो हम बनाते हैं और मेहनत करते हैं। देखिए ये हमारा जॉइंट लग चुका है। तो ऐसे क्या करना है, हमें जॉइंट लगा देना है। प्लायर से हम थोड़ा आगे कर देंगे। इसके बाद हमें सक्शन, जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन को अलग करना होगा, क्योंकि हमें वहां से फ्लशिंग करना है। इसके लिए देखिए हम गर्म करें पीछे की तरफ पतरा रखा हुआ, इससे क्या जल्दी हमारी लाइन अलग हो जाएगी। फाइल की मदद से हम रोड को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो हमारा जॉइंट जल्दी से खुल जाए। ऐसे क्या करना है, आपको सेफ्टी भी रखनी है साथ में और साथ में काम भी करते रहना है। जैसे हम काम कर रहे हैं, ये वीडियो तो हमने बहुत बार बनाया है, जैसे हम कूलिंग कोयल को चेंज करते हैं। लेकिन रीज़न मेन चीज़ है कि ज़्यादा आपको क्या मिलेगा एलजी में, अगर आप समझिए कि सेफ्टी के साथ काम नहीं करोगे तो मैंने जैसे आपको बताया आप पूरा फ्रिज जला दोगे। क्योंकि अंदर की तरफ जॉइंट लगाना होने से आपको क्या करना है, पतरा कैसे रखना है, पीछे की तरफ सेफ्टी कैसे रखना है, पूरा ये देखिए हमने क्या किया, फिल्टर को लगा दिया। पहले हम क्या करेंगे, अंदर कूलिंग कोयल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका रीज़न ये है कि हम फिल्टर लगा के केपीएल लगा के सिस्टम को चालू करेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ कैपिलरी में अगर ऑयल होगा, कचरा होगा तो बाहर की तरफ निकल जाए। उसके बाद हम उसका बेचेंगे। इतना हम काम अभी तक कर लेते, उसके बाद हम कैपिलरी भी लगा देंगे। ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, अंदर पीटी पहले लगाते हैं, फ्रीजर बॉक्स जो हमारा होता है वो सबसे पहले लगाते हैं। लेकिन अब की बार हम ऐसा काम करेंगे कि पहले हम बाहर के पीछे के जॉइंट लगा देंगे। सिर्फ सक्शन लाइन को ही हमें ओपन रखना है, सब जॉइंट हम जैसे वैसे लगा देंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिया। कॉपर का पाइप होने की वजह से हमने क्या किया, इसका फ्लक्स का उपयोग नहीं किया, वरना हमें फ्लक्स यूज करना होता। ये देखिए हमारा फिल्टर लग चुका है, नज़दीक से भी देख लीजिए आप। और उसके बाद फाइल की मदद से हमें इसका छेद करना होता है, जो कैपिलरी जो होती है, तो कैपिलरी का जो प्रेशर जो होता है कूलिंग कॉइल के अंदर की तरफ जाता है। तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे देखिए अभी थोड़ा साफ करना है हमें। कम्प्लीटली साफ होगा तो जॉइंट आपका परफेक्ट लगेगा। यानी कभी भी काम करते तो आपको फाइल की मदद से जॉइंट को साफ करना है। ये हमने कैपिलरी अंदर की तरफ डाल दिए, पिंच कर देते आगे की तरफ तो रोड अंदर की तरफ ना पिघले। इसके लिए क्योंकि हम जब ब्रेजिंग लगाते हैं तो अंदर की तरफ उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन ब्लॉक हो जाएगी और प्रेशर हमारा कूलिंग कॉइल में से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कैपिलरी से आगे नहीं जाएगा। इसका भी आपको ध्यान देना है। देखिए हम इसका जॉइंट लगा देंगे। इसको क्या करना है, ऐसे जॉइंट लगा देना है। ये देखिए पीछे की तरफ भी हम लगा रहे हैं, आगे की तरफ भी लगा रहे हैं। ये हमारा जॉइंट लग चुका है। अब देख लीजिए कम्प्लीटली जॉइंट लगा है, रोड नॉर्मल नीचे गिरा हुआ था। अब देखिए हम फ्रिज को चालू करके ना, अब जैसे मैंने आपको बताया कैपिलरी की तरफ से प्रेशर चेक करेंगे। ये हमारा फ्रिज ऑन हो चुका है और कैपिलरी की तरफ हम उंगली रख के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, ऑयल नहीं आ रहा। यानी इसका रीज़न ये है कि लाइन हमारी क्लीन है। कितनी बार ऐसा होता है चप्पू लगाने की वजह से ना पानी ऑयल सब चीज़ें अंदर मिक्स होकर ना कचरा बनती है और लाइन ब्लॉक हो जाती है और बार बार मॉइस्चर आता है। यानी लाइन हमारी क्या बस मॉइस्चर में जाएगी, चौक होगी, इसलिए हमने उसको कर दिया। देखिए हमने बंद कर दिया है, प्रेशर आ चुका है। और जब भी कूलिंग कोयल लाओ तो ऐसे हाथ से आपको ध्यान से टेढ़ा करना है लाइनों को। अगर टेढ़ा समझिए थोड़ी भी गलती करते हो तो एल्यूमिनियम की पाइप होने की वजह से ये टूट जाएगी। इसलिए आपको सेफ्टी और साथ इसका काम करना है। देखिए कितना मोड़ना है एक बार आपको देख लेना है। और आगे की तरफ जो ये बूच लगे हुए हैं वो क्या एक बार जब खोलो तब उसमें से प्रेशर निकलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कूलिंग कोयल लीकेज यूँ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ आगे की तरफ थोड़ा एयर निकली थी, देखिए ये हमने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन जो हमारी है ऊपर की तरफ एक पतला रखा है, एक पीछे की तरफ रखा है, बिल्कुल। अब देखिए नॉर्मली हमने रखा है, मैं एकले हाथ से काम कर रहा हूँ, फिर भी हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा। वरना क्या होगा, अगर आप सेज भी ध्यान नहीं रखोगे, पीछे की साइड में सेफ्टी नहीं रखोगे तो पूरी फ्रिज की चमड़ी जल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ये प्लास्टिक की होने की वजह से क्या हो जाएगा, जल जाएगा फ्रिज आपका। या आपको सेफ्टी के साथ काम करना है। ये हमारा सक्शन का जॉइंट लग चुका है। देखिए बाहर की तरफ गर्म पतरे होने की वजह से प्लायर की मदद से हम उसको बाहर रखेंगे। तो ऐसे आपको काम के साथ सेफ्टी भी रखना है कि कस्टमर का क्या फ्रिज में डैमेज ना हो, वरना आप नया ला के देना पड़ेगा। देखिए ये हमारा कैपिलरी का जॉइंट लग रहा है। आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है, जब भी जॉइंट लगाओ तो आपको पतड़ा किस किस कौन सी साइज में कहाँ पे रखना है, हीट कहाँ पे जा रही है, ये आपको आइडिया आ जाएगा तो आप कभी भी आपका फ्रीजर के अंदर की तरफ नहीं जलेगा। ये देखिए जॉइंट लग चुके हैं। अब एक बार हम क्या करते हैं, लीकेज भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि
अंदर की तरफ जो जॉइंट लगा हमें पता नहीं है। देखिए हमने फ्रिज चालू करके पीछे की तरफ फ्लशिंग कर रहे हैं सक्शन लाइन का, यानी कूलिंग कॉइल का। और एक बार हमने यहाँ पे लीकेज भी चेक कर लिया, इससे हमने कंफर्म हो गया कि हमारा जो जॉइंट है वो लीकेज नहीं है। तो ऐसे क्या हमें अब अंदर का भी कोई टेंशन नहीं है, अब हम फिट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने बाहर जॉइंट है वो भी हम लास्ट में चेक करेंगे। ये देखिए दो ऊपर की तरफ जो स्क्रू लगे थे हम उसको को लगा देना, इससे कूलिंग जो हमारी कूलिंग कॉइल अंदर की तरफ चली जाएगी। और छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें स्क्रू को पहले एक नॉर्मल टाइट करना है, उसके बाद दूसरा लग जाए, उसके बाद दोनों को फिट टाइट कर देना है। ये देखिए छोटे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने कूलिंग कॉइल को फिट कर दिया है। अब हम फिट करेंगे फ्रेम को। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो फ्रेम होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम नॉर्मल कूलिंग कॉइल टेढ़ा होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्रेम हमारी ठीक से बैठती नहीं। तो आपको ध्यान से उसको बिठाना है। देखिए ये हमारी एक तरफ स्क्रू लग चुका है, अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, स्क्रू लगाएंगे। तो क्या हमारी फ्रेम, ये हमारी फ्रेम कंप्लीट लग चुकी है। नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे सेंसर का सॉकेट नहीं है, इसलिए हम प्लास्टिक की जो टाई आती है उसमें हम लगा के ना उसको फिट कर देंगे। इससे क्या फ्रिज में जब भी फ्रीजर बॉक्स में ठंडक आ जाएगी तो ये सेंसर क्या करेगा, कंप्रेसर को कट ऑफ करने का काम, ये हमारी जो ऑटोमेटिक स्विच होती है ये सेंसर वर्क करता है। अगर आपके फ्रिज में भी सेंसर निकल चुका है तो आपको ये सब चीज़ें बर्फ़ हो जाएगी और ज़्यादा पीट फ्रीजर बॉक्स में बर्फ़ आपको दिखाई देगा, तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है। ये देखिए हम कंप्लीट लग चुका है, प्लायर की मदद से ज़्यादा टाई को काट देंगे। ये अंदर की तरफ देखिए आप, हमने प्रेशर चेक कर लिया, प्रेशर आ रहा था, हम सक्शन को जॉइंट अब लगा देंगे। देखिए पीछे की तरफ पतरा रखा हुआ है और सक्शन को हम फिट कर देंगे। यानी जैसे हम काम कर रहे हैं, आप जितने भी आपको वीडियो दिखा है सब वीडियो में सेम चीज़ होती है। बस एक दो से तीन बार एक वीडियो देख लोगे तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा हम कैसे बता रहे हैं। आपको सब चीज़ें हम खुल के बता रहे हैं, कैसे काम लाइव दिखा रहे हैं और रिजल्ट भी दिखा रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, कूलिंग कैसा आ रहा है, सब चीज़ दिखा रहे हैं। तो बस आप एक बार वीडियो देखिए। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम लग रही है कि जॉइंट में, अगर समझिए कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, कूलिंग नहीं आ रहा, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। तो क्या इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको आंसर दूंगा, वीडियो में आंसर देके ना आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या, आप क्या किस चीज़ में गलती करते हो, तो गलती का भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक बार पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो में समझ सकता हूँ पूरा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन जो टेक्निक से अगर सीखना चाहते हैं तो इसके लिए ये 30 मिनट का वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप कभी भी काम करो, आपको ये चीज़ क्या देखने मिलेगी, समझिए काम को आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मल मैं आपको समझाऊंगा, आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ। वाल ओपन कैसे करना है, ब्रेसिंग कैसे लगना है, बत्ती को पकड़ना कैसे है, पतरा कैसे साइड रखना है, रिले को कैसे लगाना है, पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा 134 नंबर का गैस है। ये भी आपको देखना, कभी भी गैस चार्ज करते हो तो आपको एक बार ये चीज़ चेक कर लेनी है। ये देखिए टेम्परेचर दिखा दूँ, 36.9 टेम्परेचर है। आपको पता होगा आप गैस डालने का समय आ चुका है, गैस जैसे डालेंगे तो टेम्परेचर अंदर की तरफ कम होगा। और आपको स्टैंडिंग प्रेशर 60 से 65 रख देना है। अभी ठंडा होने की वजह से, मौसम ठंडा होने की वजह से गैस थोड़ा कम जाएगा। ऐसे जनरली ऐसी प्रेशर स्टैंडिंग होना चाहिए, रनिंग 10 होना चाहिए। देखिए लेकिन अभी क्या, ये हमारा वैक्यूम सिस्टम हो चुकी है। देखिए कंप्रेसर की मदद से हमने वैक्यूम किया, क्योंकि वैक्यूम पंप हमारा खराब हो चुका है। अब हम बॉटल को लगा देंगे, जो हमारा सिलेंडर 134 का जो फ्लोरॉन का है, हम क्या करेंगे, अब इसमें गैस डालेंगे और उसके बाद सिस्टम को चालू करेंगे और लीकेज चेक करेंगे। बहुत इजीली काम है, एक भी एक काम बार बार आपको दिखा, 3 से 4 जॉइंट हमें लगाना होता है और कंप्रेसर चेंज करना हो, कूलिंग कॉइल चेंज करना बहुत ईजी है। लेकिन उसके साथ साथ आपको देखना, प्रैक्टिस करना बहुत भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है आप देख रहे हो, समझिए तो आपको आइडिया तो आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आप करना तो काम ही है, समझना नहीं। देखिए समझने के साथ मैं आपको काम भी दिखा रहा हूँ कि आपको टॉर्च पकड़नी कैसे है, रोड को कैसे पकड़ना है, ठीक है, सब चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लीकेज भी हम चेक करते हैं, क्योंकि अगर समझिए एक के बाद दूसरी बार हम लीकेज चेक करेंगे तो हमें रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गैस भी महंगा हो चुका है, कस्टमर ज़्यादा पैसे देते नहीं है। तो यानी आपको काम कितना सावधानीपूर्वक करना होगा कि एक ही बार में हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एक दो बार विजिट आप करोगे कस्टमर का तो आपकी वैल्यू भी कम होगी। यानी आप कारीगर बनो तो प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल और थियरी दोनों का नॉलेज रखो। ये देखिए हमने फ्रिज को ऑन कर दिया है, स्टैंडिंग प्रेशर डाल दिया था इसमें, और उसका जो सुई है नीचे की तरफ जा रही है गेज की। इसका मतलब है कि हमारा फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। आपको हीट चेक करना है, लीकेज चेक करने हैं, जितने आपको कैटेरिया, जितने भी आपने ब्रेसिंग लगाए थे सबको चेक करना है। कंडेंसर होगा हमारा हीट होगा, फिल्टर हमारा नॉर्मल गर्म होगा, केबलिन हमारी चलेगी और सक्शन नॉर्मल ठंडी होगी। बस इतना गैस चार्ज करने के बाद स्टेप याद रखना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक पे फ्रीज कर देना, इससे क्या होगा, कट ऑफ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको आइडिया आ जाए कूलिंग आने के बाद। देखिए तो आपको मैंने दिखा दिया, 10-15 मिनट के वीडियो में ही मैंने आपको फ्रीजर बॉक्स चेंज करना
दिखा दिया। उसके बाद 10-15 मिनट में आपको कंप्रेसर चेंज करना भी आपको दिखा दूंगा। और अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो कस्टमर के वहाँ पे विजिट करने वाले हैं, तो आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कहाँ पे हम जाते हैं, कैसे काम करते हैं। ये देखिए नॉर्मल थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए हमने, हमारा 55 से 60 प्रेशर ही गया था, तो थोड़ा हम नॉर्मल गैस हमने डाल दिया, हमें रनिंग 10 प्रेशर रखना है नॉर्मल हमारी। देखिए ये 10 प्रेशर हमारा हो चुका है और हमने यहाँ पे हमारा गैस चार्ज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे अब उसके कैप को लगा देंगे। ये हमने कैप को लगा दिया, आपको हम क्या दिखाएंगे, अब हम टेम्परेचर दिखाएंगे कि कितना टेम्परेचर हुआ, हमने जो काम किया उसका रिजल्ट हमें मिला या नहीं मिला। तो आप भी ऐसे वीडियो देख के काम कीजिए, आपको भी रिजल्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, सब चीज़ें आपको वीडियो में जानने मिलेगी। ये देखिए ये हमारा सिलेंडर जो है हम उसको अब अलग कर देंगे क्योंकि हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो ऐसे क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना है। देखिए 20 आ चुका है जी, आपको दिखा रहा 36.9 था। ये हमारी वर्कशॉप का एड्रेस बोर्ड है। देखिए 19.2 यानी धीमे धीमे कम होगा, आधा घंटा हम चलाएंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए अब हमारा, हमने दूसरे कंप्लेन में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, हमें LG 42 कंप्रेसर डालना है। ये देखिए हम दुकान पे से निकल चुके हैं, मैं, मेरा और दोस्त जो हमारा टेक्नीशियन है। ये देखिए हम जाने वाले हैं अब एक कस्टमर के वहाँ कंप्रेसर चेंज करने। LG 42 कंप्रेसर है, उसको हम कैसे चेंज करते हैं आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम निकल चुके हैं हमारी शॉप पे। ये देखिए हाईवे है, हाईवे से हम जाएंगे। ये हमारी जो जूनी यादें हैं, हमारी जो कॉलेज है, हमने जहाँ पे कॉलेज करते थे, ये कॉलेज रोड है, ठीक है, यहाँ पे ही हमें जाना है कस्टमर के घर पे। देखिए ये कॉलेज रोड पे हम चढ़ चुके हैं, ये कस्टमर की शॉप है और यहाँ हम जाएंगे उनके घर पे। घर का फ्रिज है, ये देखिए कस्टमर है, हम अंदर जाएंगे सीढ़ी पे चढ़ के, तो आपको फ्रिज भी दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये आपको जो दिखने मिल रहा है, जो ब्लॉग में दिखने मिल रहा है, लाइव दिख रहा है कि क्या चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है। जैसे वर्कशॉप पे तो समझिए अब चेक किया हुआ होता है। ये देखिए हमारा फ्रिज है, हमने पीछे घुमा दिया है और ये कंप्रेसर हाई एम्पियर है। एक दिन पहले हम चेक कर गए थे, तो हमने चेक किया था तो कंप्रेसर हाई एम्पियर था, कस्टमर को बोला था हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। तो LG 42 कंप्रेसर हमने डाला है डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रिले को निकाल देंगे, रिले को और OLP को निकाल देंगे। उसके बाद हमें चार्जिंग लाइन जो कंप्रेसर की ओल्ड कंप्रेसर, वहाँ से गैस को निकाल देंगे। देखिए उसके बाद निकालने के बाद हम फिल्टर को अलग कर देंगे, गैस बाहर निकल रहा है तो कभी भी चालू करो, अगर कंप्रेसर चेंज करने जा रहे हो तो सबसे पहले लाइन को काटो और गैस को निकालो। हीट करके बाहर पाइप को निकालोगे तो ब्लास्ट भी हो सकता है, इन्हें साथ में आप सेफ्टी भी रखना है। ये देखिए प्लायर की मदद से हमने कैपिलरी को निकाल दिया है। अब ट्यूब कटर की मदद से फिल्टर को भी अलग कर देंगे, या इससे क्या होगा, जो लो साइड और हाई साइड वाला दोनों प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि एक बार जो हमने कैपिलरी को तोड़ दिया है और एक बार जो फिल्टर को निकाल दिया है, यानी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, गैस हमारा निकल जाएगा। ये देखिए ट्यूब कटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पाइप को आ रहे हैं। कभी भी आप अगर समझिए ये 180 लीटर का फ्रीज है, इसमें LG 42 नंबर का जो हमारा कंप्रेसर था वो चेंज करेंगे। तो कभी भी आपको कंप्रेसर की प्रॉब्लम आ रही तो ये स्टेप बाय स्टेप आप कीजिए, तो आप कंप्रेसर भी इजीली चेक कर सकते हो। डिस्चार्ज लाइन को सबसे पहले अलग करेंगे। देखिए गर्म करके पीछे की तरफ पतला रखा हुआ है, हमें गर्म करना, जब तक लाल पूरी नहीं हो जाती, पाइप पूरा गर्म नहीं हो जाता, तब तक हमें प्लायर की मदद से खींचना नहीं है, वरना अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, पाइप टूट भी सकती है। देखिए ये हमने पाइप बाहर की तरफ निकाल दी है। अब हम सक्शन लाइन को भी निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर पूरा बाहर आ जाएगा, जो ओल्ड कंप्रेसर है। ये देखिए जब तक लाल नहीं होती, जैसे वो जॉइंट पे मैंने आपको दिखाया, ऐसे आपको क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम करना है। ये देखिए गर्म होने के बाद पाइप को खींच लेना। ये देखिए पाइप को हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, कंप्रेसर को हम गर्म होने की वजह से नीचे की तरफ लॉक दी हुई थी, पट्टी वाले लॉक है, इसको खाली सिर्फ प्लायर की मदद से घुमाना है, तो ये कंप्रेसर तुम्हारा बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे एक साइड यहाँ पे दी हुई, यानी दो पट्टी को हम बाहर निकालेंगे तो पूरा हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। गर्म होने की वजह से दो प्लायर की मदद से हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। देखिए हम आधा घंटे में ये कंप्रेसर कस्टमर का हमने चेंज कर दिया है। कस्टमर के वहाँ पे गए थे, वीडियो भी साथ में उतारा है और काम भी करें, आप देख सकते होंगे इतना फास्ट हमने काम किया और रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारा नया कंप्रेसर जो LG का है, उसमें कौन सी चीज़ें साथ में आती है, तो एक होती है रिले, उसके गोमेट होते हैं, ठीक है, रिले गोमेट OLP होती है। अगर बड़ा कंप्रेसर उसका कैपेसिटर भी साथ में होता है, लेकिन ये छोटी साइज़ का होने की वजह से इसमें कैपेसिटर नहीं होता है। और उसका फ्री जो कंप्रेसर का जो बॉक्स होता है, जो टर्मिनल बॉक्स, वो भी साथ में होता है। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है LG का, अगर आप कंप्रेसर डाल रहे हो तो उसमें साथ में कंपनी क्या करती है, डेट डालती है। ये देखिए 2025 और 9वां महीना, ठीक है, यानी अभी 2025 का ही है,
1 महीना ओल्ड है। देखिए यहाँ नीचे की साइड में हमें गोमेट लगा देना है। इससे क्या होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। कभी भी आप काम करते देखिए, पहले आपको उसके बूच नहीं खोलने, जो कंप्रेसर के जो बूच लगे हुए, जिससे ऑयल बाहर की तरफ निकलेगा, पहले हमें ये निकाल देना है। दोनों तरफ निकाल दिया, उसके बाद हमें जो शख्स तीनों तीन बूच को निकाल देना है। इससे क्या होगा, ये कंपनी इसलिए दी थी ट्रांसपोर्ट में ऑयल बाहर की तरफ ना गिरे। उसका जो पैकिंग होता है, देखिए ये हमने निकाल दिया। अब हम डायरेक्ट कंप्रेसर को इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे हमारा कंप्रेसर लगे, उसके बाद नीचे जैसे हमने लॉक खोले थे, ऐसे लॉक को फिर से लगा देना है। तो आपका का कंप्रेसर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए तो वाइब्रेशन भी ना हो और बाहर की तरफ गिर भी ना जाए, निकल ना जाए। इसलिए हमें क्या करें, इसको लॉक लगा देना है। देखिए एक तरफ लगा दिया है, दूसरी तरफ हमें सेम टू सेम ऐसे लगा देना है। और सबसे पहले हम जॉइंट जो लगाएंगे वो डिस्चार्ज लाइन का लगाएंगे, क्योंकि कंप्रेसर का जो काम है, जो डिस्चार्ज लाइन से वो क्या है, बाहर की तरफ प्रेशर को फेंकता है पहले। यानी हमें कभी भी सिस्टम में चालू करना, सबसे पहले डिस्चार्ज लाइन का ही जॉइंट लगाना, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। और लोहा और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, फ्लक्स का उपयोग करना है और बहुत ही ध्यान से ये जॉइंट को लगाना है। हमने वीडियो भी, हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लीकेज जो आता है, जो ये जॉइंट का ही लीकेज आता है, इसका और फिल्टर का। क्योंकि टेक्नीशियन भाई क्या करते, फ्लक्स का उपयोग नहीं करते, गर्म होने से पहले ही रोड को टच करते, तो वो रोड बार बार क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो आपको क्या करना है, पूरा गर्म हो जाए उसके बाद फ्लक्स को लगाना है, नॉर्मल हीट को कम करना है। यानी ऐसे तो आपको ब्रेजिंग लगाओगे तो आपको परफेक्ट लग जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने ये लगा दिया है और उसके बाद चेक भी करके दिखाएंगे कि ऐसा नहीं है कि ये रोड अगर नहीं चढ़ा उसके ऊपर से लीकेज है या नहीं, वो है। उसके बाद हमने एनआरवी लगा दिया, क्योंकि ये साइड में क्या है, एनआरवी भी हमें लगाना है। एनआरवी साथ में लगा देते हैं। मैंने आपको जैसे आगे बताया था, कूलिंग कॉइल में हमने लगाया था, प्रेशर भरना हो, अगर लीकेज है चेक करना हो, तो इसके लिए हमें क्या बहुत यूजफुल रहेगा। इसलिए हमने एनआरवी भी लगा। ज़्यादातर टेक्नीशियन में एनआरवी का यूज़ नहीं करते। तो ये क्या होता है, गैस कूलिंग नहीं आता, गैस चेक नहीं करते, फिर से वो गैस को बाहर की तरफ निकालना होता है। इसलिए एनआरवी होगा तो आप गैस भी चेक कर सकोगे कि प्रेशर अंदर है या नहीं। ये देखिए, ये हमने लगा दिया है एनआरवी। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, ये देखिए जो ओल्ड हमारा जो कंप्रेसर था उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता, तो हमें क्या करना, कैपेसिटर का जो केबल था उसको दोनों को, जो व्हाइट कलर का, वो दोनों को हमें बाहर निकाल देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्यूज और न्यूट्रल ही केबल रहेगा। क्योंकि ये छोटा कंप्रेसर, इसमें कंप्रेसर में कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, नया कैपेसिटर साथ में आया भी नहीं है। तो हमें क्या कर देना है, कैपेसिटर को निकाल देना, फेज और न्यूट्रल को ही बाहर की तरफ रखना है। अब हम क्या करेंगे, रिले और ऑयल पी को लगा देंगे। जो हमारी नई जो ब्लैक कलर की ऑयल पी है और ब्लैक कलर की रिले भी है, उसको लगा के हम फ्रिज सिस्टम को चालू करेंगे और कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे, ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि फ्लशिंग करने का मतलब ये होता है कि लाइनों को साफ करना। लाइन साफ नहीं होगी तो आपको कूलिंग नहीं आएगा। तो इन बातों का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये देखिए, हम यहाँ से चेक करें, 2-5 मिनट चेक करना है हमें। इन्वर्टर मॉडल है तो आपको क्या करना है, कभी भी आप कंप्रेसर इन्वर्टर मॉडल का चेंज करें या गैस चेंज करें तो आपको फ्लशिंग नहीं करना वो कंप्रेसर से, वरना कंप्रेसर खराब हो जाएगा। क्योंकि वो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से वो कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाएगा। ये तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से नॉर्मल आप प्रेस वो कर सकते, फिर भी इसको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको फ्लशिंग नहीं करना। अगर आप वर्कशॉप का कंप्रेसर ले जाकर सिटी फ्लशिंग कर दो बेस्ट, लेकिन क्या है, इसे नहीं करना। ये देखिए हमारा फ्लशिंग हो चुका है। आज आपको नया एक चीज़ दिखाने मिलेगा कि जैसे हम जनरली कंप्रेसर से और वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सेल्फ वैक्यूम। आज हम कंप्रेसर नहीं लाए तो आपको दिखा दें, सब वीडियो में हम तो आपको दिखा दें कंप्रेसर से ही, लेकिन आज थोड़ा अलग कैसे सेल्फ वैक्यूम करना है वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें फिल्टर हमने लगा दिया, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद हमारे कैपिलरी का एक टुकड़ा ले लेना है और पाइप का एक टुकड़ा लेना है, जैसे मैं आपको वीडियो में अभी आगे दिखाऊंगा। देखिए अभी हमारा ब्रेजिंग हो रहा है फिल्टर का, तो फिल्टर का जैसे बारीकी से मैंने जैसे आपको बताया, नॉर्मल हीट कम ज़्यादा रखनी है। उसके बाद रोड चिपके नहीं, हिसाब से आपको ब्रेजिंग लगा देना है। ब्रेजिंग लग जाएगा, उसके बाद ठंडा होने के बाद आपको लीकेज भी चेक करना है कि लीकेज है या नहीं। क्योंकि जब मैंने जैसे बताया, ज़्यादातर लीकेज होते हैं फिल्टर और डिस्चार्ज लाइन में। ये हमारा जॉइंट लग चुका है, आप देखिए परफेक्ट जॉइंट लगा है। तो आपको भी ये चीज़, आप भी ऐसा जॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने जैसे कैपिलरी का आपको बोला, कैपिलरी का एक टुकड़ा ले लेना है और पाइप का टुकड़ा ले लेना है। तो एक साइड में मैंने क्या किया, पाइप के दोनों कैपिलरी को अंदर की तरफ डाल दिया और पिंच कर दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया। यानी ये साइड में आप देखिए, जो कूलिंग कॉइल की एक कैपिलरी होगी, एक बता रहे कि हमने क्या कर दिया, कैपिलरी को लगा दिया, उसके ऊपर हम ब्रेजिंग कर दिया, ठीक है। जो हमारा सेल्फ वैक्यूम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो कैपिलरी का कटके को हमने लगा दिया है साथ में, जैसे हम नॉर्मल सिस्टम में लगाते हैं उससे अलग आज थोड़ा सेल्फ वैक्यूम हमें करना है। देखिए ये हमने क्या कर दिया, कैपिलरी को लगा दिया। अभी हमारा रिले और फ्लशिंग भी हमने कर दिया सक्शन लाइन का। अब हम क्या करेंगे, रिले ऑयल पी को निकाल के सक्शन लाइन का जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए,
ये कॉपर से कॉपर का जॉइंट होने की वजह से फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे हम। देखिए ये हमने पीछे की साइड में पतरा रखा हुआ है। उसके बाद आपको सेल्फ वैक्यूम मिलेगी। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है वो सेल्फ वैक्यूम है। फिल्टर के बाद हमने क्या करा कि एक पाइप का टुकड़ा 1/4 का लगा दिया, उसमें एक कैपिलरी कूलिंग कॉइल के लगाया, एक टुकड़ा अलग से कैपिलरी का लगाया, जो हमें सेल्फ वैक्यूम करने के लिए यूज़ हो सकता है। ये ब्रेजिंग देखिए हम लगा रहे हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको सक्शन लाइन का ब्रेजिंग लगा देना है। ओके, उसके ये हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम करेंगे उसमें जो एनर्जी वाल है उसको बंद करेंगे, यानी पिन लगा देंगे। ठीक है, देखिए सेल्फ वैक्यूम करने के लिए जो प्रोसेस हो रही है अभी, ये हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ पिन लगा दी। अब पिन को हमें क्या करना है, हम चार्जिंग लाइन जैसे हम गैस चार्ज करने के लिए जो जो यूज़ करते हैं, ये देखिए जब तक क्या कर रहे हैं हम, जॉइंट लगा वो ठंडा हो वहाँ तक हम उसके बॉक्स को लगा देते हैं, क्योंकि हमें क्या है अब खोलना नहीं होगा। तो जॉइंट हमारा लग चुका है, जले नहीं, इसलिए हमें क्या है इसको खोला था। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने चार्जिंग लाइन लगा दी है गेज के साथ में, और उसको हम प्लायर की मदद से टाइट भी कर देंगे। ये हमारी पाइप टाइट हो चुकी है, जैसे हम गैस चार्ज करते हुए वैसे। अब देखिए फाइल का जो जो हमने कैपिलरी डाली थी उसके होल को ओपन कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमने प्लायर में आपको दिखाऊंगा, प्लायर की मदद से अब उसको होल को ओपन कर देना है। ये हमारा होल ओपन हो चुका है। अब देखिए बहुत छोटा होने की वजह से दिखाई कम दे रहा है। अब हमने क्या किया, वाल को एकदम टाइट बंद रखना है और वो फ्रिज को चालू कर देना है। तो सिस्टम की जितनी भी एयर जो होगी वहाँ कैपिलरी से बाहर की तरफ निकल जाएगी, और सुई देखिए अब नीचे की तरफ जा रही है। क्या है, हमारी जो सुई है वो नीचे की तरफ जा रही है, जीरो पे थी नीचे पे, यानी ये इसको बोलते हैं सेल्फ वैक्यूम। ये सिस्टम की जितनी भी एयर होगी, ये देखिए -30, हमें 10 से 15 मिनट तक रखना है। ठीक है, ये गैस मैं आपको दिखाता हूँ, 134 नंबर का जो हमारा गैस है फ्लोरॉन का, वो है। यानी ये हमारी वैक्यूम सिस्टम हो चुकी है। तो बस आपको ऐसे ही वैक्यूम करना है। वैक्यूम हो गया, ये देखिए जूना कंप्रेसर जो हमारा जो स्क्रैप का कंप्रेसर, ये सबसे बड़ी कमाई जो हमारी ये है। देखिए ये हमारा सेंसर लगा हुआ है अंदर, कितना टेम्परेचर वो देखने के लिए। तो टेम्परेचर आपको दिखा दूँ, 29.9 टेम्परेचर, यानी 30 टेम्परेचर आसपास है। ये देखिए हमारा जब तक हम क्या करना है, अब इसके बाद वैक्यूम हो जाता है, एयर नहीं निकली -30, उसके बाद इसको पिंच कर देना, उसके ऊपर ब्रेजिंग कर देना। अभी हमारी सिस्टम का कंप्रेसर चालू है, यानी इसको बंद नहीं करना। ठीक है, ये देखिए वहाँ पे हम रोड की मदद से क्या ब्रेजिंग कर देंगे। अभी हमारा कंप्रेसर जो सिस्टम का कंप्रेसर वो चालू है, चालू में हम गैस डालेंगे। इससे क्या सिस्टम में जितनी भी एयर थी वो कैपिलरी से बाहर निकल गई, तो उसको बोलते हैं सेल्फ वैक्यूम फ्रिज का। एक होता है कंप्रेसर से वैक्यूम करते हैं, एक वैक्यूम पंप से करते हैं, और एक करते हैं सेल्फ वैक्यूम। लेकिन ज़्यादातर अगर वैक्यूम पंप से आप करोगे तो आपको बेस्ट, सबसे मेरी तो सलाह ये वैक्यूम पंप से करना चाहिए। लेकिन आपको इस वीडियो में हम कंप्रेसर ले नहीं गए, तो आपको ये चीज़ भी दिखा दें कि इसको कैसे करते हैं। ये देखिए अब हमारा वैक्यूम हो चुका है, हमने अभी भी कंप्रेसर चालू ही है, और हम सिलेंडर को लगा देते हैं। सबसे पहले सिलेंडर का वाल को खोलेंगे, उसके बाद हमारे गेज के वाल को खोलेंगे, तो जितना भी गैस है अंदर की तरफ जाएगा। ये देखो हीट, आपको लीकेज, सब चीज़ों को चेक करना है जितने भी आपने जॉइंट लगाए हैं। देखिए और 10 रनिंग प्रेशर आपको रख देना है, हीट चेक करना है, लीकेज चेक करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक पहले हमने सुबह में कूलिंग कॉइल चेंज करके आपको दिखाया, और शाम को आपको कंप्रेसर चेंज करके दिखाया, और दोनों में अल्लाह का शुक्र है, दोनों में रिजल्ट मिल चुका है। तो आप भी ऐसे काम कीजिए जिससे हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप ऐसा स्मार्ट काम करोगे तो आपकी वैल्यू ज़रूर से बढ़ेगी। ये देखिए आपको अभी मैं 30 जो हमारा टेम्परेचर था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना टेम्परेचर। घर को थोड़ी देर क्या करना है, चालू रखना है, और हीट भी चेक करनी है, हीट एंड चेक करनी है। देखिए हम हीट चेक करेंगे, गर्म होगा तो ये तभी अंदर ठंडा होगा। फिल्टर को एक बार चेक करना, जब भी गैस सर्च करने पर ये 3 चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए। ये 10 प्रेशर हमारा रनिंग हो चुका है। देखिए एक बार फिर से हम लीकेज चेक कर रहे हैं। तो बस आपको ऐसे ही काम करना है, तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये हम क्या करेंगे, हमारा गैस चार्ज हो चुका है, हमें रिजल्ट मिल चुका है, तो हम उसको निकाल देंगे, वहाँ पे उसकी कैप लगा देंगे। देखिए हमारा काम हो चुका है, हमें पेट भर के अब पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने कंप्रेसर चेंज किया, कूलिंग चेंज किया। तो आपको टेम्परेचर भी एक बार देख लेता हूँ। ये देखो 14.8 हो चुका है, यानी 30 था, इससे कितना हो गया। ये देखिए सेंसर कहाँ लगा, लाइट भी ऑन है, हाथ रख के चेक करेंगे तो हमें ठंडा लगेगा। ये ठंडक हो चुकी है, कस्टमर को भी हमने दिखा दिया है कि ये देखिए आपका फ्रिज कंप्लीट चालू हो चुका है।
तो बस आपको ऐसे ही काम करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए हमारा जो हमारी जो मेन कमाई है वो अभी जा रही है स्क्रैप वाला कंप्रेसर। देखिए ये हमारा जो ओल्ड कंप्रेसर हमने ले लिया है कस्टमर को बोल के, और ये हमारी सवारी फिर से दुकान की तरफ जा रही है। ये देखिए हम जो हमारा जो कॉलेज रोड था हम रिटर्न हो रहे हैं। और आपको एक बार सिटी का माहौल भी दिखा दिया। अभी दीपावली नज़दीक होने की वजह से पूरा गाँव सजा हुआ है। ये देखिए हमारा मॉल है, ये यानी जितनी भी चीज़ें पूरी पूरा गाँव को सजाया हुआ है। ये देखिए हमारी जो गंज बाज़ार जो बोलते हैं वो भी सजा हुआ है लाइटों से, क्योंकि हम अब हमारे शॉप पे जा रहे हैं। आज का दिन हमारा काम हो चुका है, आज का व्लॉग भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो इन्फॉर्मेशन भी मिले दूसरे टेक्नीशियन भाई को। ये देखिए हम हमारा शॉप पे आ चुके हैं, सारी दुकानें बंद हो चुकी है, सिर्फ हमारी दुकान चालू है। देखिए